बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इसके अटैक बार बार ना आए वो कंट्रोल कर सकते हैं। पेन को आपने देखते रहना है, गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना, एक जगह स्टेशनरी रख के सिर्फ आंखों को एक्सट्रीम तक लेके जाना है, आप जैसे कि देख रहे हैं उसी तरह ले जाके फिर वापस लाना है। गर्दन को नीचे, एक्सट्रीम पोजीशन नीचे, यहाँ टच करना है और यहाँ रुकना है 2-4 सेकंड, फिर सीधे वापस हो जाना है। अपनी टांगों को स्टेबल करना है बिल्कुल, और अपने हाथों को कमर पे रखना है दोनों तरफ, और ट्रंक रोटेशन करनी है। ऐसे आंखें बंद करके ही खड़े होना, आंखें बंद करके बैठ जाना, आंखें बंद ही रखनी है। एकदम खड़े होइए, रोटेट करिए, फिर वापस रोटेट करिए, फिर बैठ जाइए, फिर ऐसे ही खड़े होइए, रोटेट करिए, वापस रोटेट करिए, फिर वापस आइए। और यही एक्सरसाइजेज आपने सुबह और शाम करनी है। क्या आपको भी चक्कर आते हैं, सिर घूमता है? बिनाइन पोजिशनल वर्टिगो, जिस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं डॉक्टर रमन अब्रोल जी के साथ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज वो हमें बताएंगे इसकी एक्सरसाइजेस कि कैसे एक्सरसाइज के ज़रिए इसको आप ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम पहले वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं वर्टाइगो के ऊपर, चक्कर के ऊपर, जिसको हम डिजीनेस भी बोलते हैं। उसमें हमने ये जैसे बताया कि सबसे कॉमन कॉज जो है वो बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो होता है, और इस डिज़ीज़ को इजीली मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया, आप प्लीज़ इसी सेहतनामा पे आप इस वीडियो को आप दोबारा क्लिक कर सकते हैं और दोबारा देख सकते हैं, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। बिनाइन पोजिशनल वर्टाइगो क्योंकि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए उसके बारे में पूरी डिटेल में हम आपको थोड़ा सा और बताना चाहते हैं कि दवाइयों के अलावा इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे इसके अटैक बार बार ना आए वो कंट्रोल कर सकते हैं। और वो उसका सबसे बड़ा जो एक हमारे पास हथियार है या वेपन होता है, वो था एक्सरसाइजेज, जो कि हम रूटीनली हर पेशेंट को एक्सरसाइज बोलते हैं। इन एक्सरसाइजेज को बोलते हैं वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज या कि अडेप्टेशन एक्सरसाइजेज। आपको हम बता दें कि इन एक्सरसाइज का पर्पस जो बेसिकली होता है वो होता है कि ब्रेन को हमने न्यू सिग्नल से अडेप्ट करना है कि हमारा बैलेंस, जो भी हमारे बैलेंस ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम अब अगर आई है तो उस बैलेंस ऑर्गन की प्रॉब्लम को ब्रेन कैसे कंपनसेट करता है, इस प्रक्रिया को हमने थोड़ा सा ऑगमेंट करना है या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है एक्सरसाइजेस के रास्ते से। और इस एक्सरसाइजेस से आपके चक्कर को काफ़ी रिलीफ होता है और दोबारा अटैक आने से भी काफ़ी रिलीफ रहता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंस ऑर्गन कान के अलावा आँखों से भी मेंटेन किया जाता है, बॉडी के दूसरे हिस्सों से मेंटेन किया जाता है। तो हमारी एक्सरसाइजेस का टारगेट जो है वो आँखें भी होंगी, हमारा बॉडी, दूसरा होल बॉडी, लेग्स और होल बॉडी, स्पाइन, ये सारा एक्सरसाइज में हम इंक्लूड करेंगे। और कानों के कुछ बैलेंस, जो हमारा बैलेंस ऑर्गन होता है, उसको भी इंक्लूड करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज मैं एक एक करके आपको डेमोन्स्ट्रेट करूँगा, और यही एक्सरसाइजेज आपने सुबह और शाम करनी है। एक्सरसाइजेज बहुत सिंपल है, और ये एक्सरसाइजेज आपको 10-15 मिनट सुबह और 10-15 मिनट शाम को करना है। और रेपिटिशंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 से 10 रेपिटिशन हर एक्सरसाइज का करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आँखों की एक्सरसाइज पे पहले फोकस करते हैं और आपको बताते हैं कि आप आँखों की एक्सरसाइज कैसे करनी है। ये याद रहे कि इसमें आपको खड़ा होने, बैठने में किसी भी पोजीशन में भी आप कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि खड़ा होकर करना है। आप एक कोई ऑब्जेक्ट ले लीजिए अपने हाथ में, जैसे कि मैंने एक पेन पकड़ रखा है। पेन को आप अपना हाथ एक्सटेंड करके फुल लेंथ पे आप रखिए और इसकी टिप को देखते रहना है, और इस पेन को आपने देखते रहना है, गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाना, एक जगह स्टेशनरी रख के सिर्फ आंखों को एक्सट्रीम तक लेके जाना है, आप जैसे कि देख रहे हैं उसी तरह ले जाके फिर वापस लाना है। फिर इस पेन को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे और फिर वापस ले आएंगे, और फिर इस पेन को हम ऊपर ले जाएंगे बगैर सिर को हिलाए एक्सट्रीम तक, फिर वापस ले आएंगे। और उसी तरह पेन को नीचे ले जाएंगे, सिर्फ आंखों से देखना है, गर्दन से नहीं, गर्दन को नहीं घुमाना, फिर वापस ले आएंगे। और लास्ट में क्या करना है, पेन को देखते रहना है और आंखों के बिल्कुल पास ले आना है। जहाँ तक आपको एक पेन दिखता है बस वहाँ तक ले आके फिर वापस ले जाना है। ये एक्सरसाइज आंखों की रहेगी। ये आपको मल्टीपल रेपिटेशंस करने हैं, 5 से 10 रेपिटेशन सवेरे, 5 से 10 रेपिटेशन शाम को। तो ये आंखों की एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज आंखों की और रहेगी, वो ये
कि हमने फिर वो पेन लेना है या आप अपना अंगूठा भी यूज़ कर सकते हैं। अंगूठे को पूरा फुल स्ट्रेच ऐसे करके आपने क्या करना है, गर्दन घुमानी है और आंखें नहीं घुमानी, आंखें फिक्स रखनी है उस पर, और एक्सट्रीम लेवल ऑफ आपने गर्दन घुमा के फिर वापस ले आना है। आपकी आंखें एक पॉइंट पे फिक्स है, गर्दन आप घुमा रहे हैं जहाँ भी घुमाएं, लेकिन आंखें नहीं घूमनी चाहिए, आंखों पे फोकस रखना है आपने उस ऑब्जेक्ट पे। उसी तरह ऊपर और उसी तरह नीचे। आपने देखा मैंने गर्दन घुमाई लेकिन आंखें मेरी उस अंगूठे पे फिक्स है। और ये भी एक्सरसाइज है, आपको 5 से 10 रेपिटेशंस करने हैं, सुबह भी और शाम को भी। ये हो गया आंखों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे बॉडी की बाकी पार्ट्स की एक्सरसाइज, जिसमें कि हम पहले बैठ के एक्सरसाइज करेंगे, फिर चलते हुए करेंगे, और फिर हम शायद कुछ लेट के भी एक्सरसाइज आपको सिखाएंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे जो कि गर्दन की एक्सरसाइजेज होंगी। ये आपको बैठ के करना होगा और मैं आपको ये एक्सरसाइजेज एक पेशेंट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा। ये आपने एक्सरसाइजेज के भी मल्टीपल 5 से 10 रेपिटेशंस करने हैं, सुबह भी और शाम को भी। सबसे पहले सिर को सीधा रखना है और गर्दन को नीचे, एक्सट्रीम पोजीशन नीचे, यहाँ टच करना है और यहाँ रुकना है 2-4 सेकंड, फिर सीधे वापस हो जाना है। उसी तरह फिर पीछे की पूरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुकना है, फिर वापस आ जाना है। उसी तरह हमने साइड में एक्सट्रीम पोजीशन तक जाके फिर वापस आ जाना है, और उसी तरह लेफ़्ट की एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वापस आ जाना है। तो ये गर्दन की एक्सरसाइजेज जो कि आपको फिर रेपिटेशन करने हैं, और इस एक्सरसाइज से गर्दन के मसल स्ट्रांग होंगे और आपकी पोजीशन का जो ब्रेन को सिग्नल जाएगा वो उससे वो कंपनसेशन जल्दी होती है। इसके अलावा शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद शोल्डर श्रगिंग करनी है, जैसे कि ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। कुछ 10 रेपिटेशंस क्लॉकवाइज में और 10 रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है जिसको बोलते हैं शोल्डर श्रगिंग। अब उल्टी डायरेक्शन में करेंगे जी। सो ये शोल्डर श्रगिंग एक्सरसाइज हो गया। तो इससे आपके नेक के मसल स्ट्रॉन्ग करने का एक्सरसाइज है। इससे आपका बैलेंस जो है काफ़ी अच्छे से कंट्रोल होगा और चक्कर आने में आपको रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, अगली एक्सरसाइजेज चक्कर को ठीक करने के लिए या वर्टिगो या बीपीपीवी के लिए जो हम बताने जा रहे हैं वो ये है कि फॉरवर्ड बेंडिंग, सडन फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है मल्टीपल टाइम्स। जैसे कि बैठ के ये एक्सरसाइज करना है और एकदम नीचे जाके ज़मीन को टच करना है, फिर उसके बाद उठ जाना है, जैसे कि हम आपको दिखाएंगे। करिए, फिर करिए। तो ऐसे 10 रेपिटेशंस करने हैं। अब इस हाथ से करिए। बस। तो ये ऑब्जेक्ट्स उठाना, सडनली नीचे जाना और सडनली ऊपर आना, ये 10 बार आपने इस हाथ से करना है, 10 बार इस हाथ से करना है। ईज़ ऑफ डूइंग के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ कॉइन्स या कोई भी चीज़ें, 10 चीज़ें आप नीचे गिरा सकते हैं और वो एक एक करके उठाइएगा तो आपको और भी आसान होता है। अदरवाइज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, नहीं तो आप सिंपल फ्लोर को टच करिए, झटके से नीचे जाइए, झटके से वापस आइए, फ्लोर को टच करिए, स्टेबल हो जाइए। ये बार बार करने से आपका बैलेंस सिस्टम और स्ट्रांग होगा और चक्कर दोबारा ना आए, उसमें मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो ट्रंक रोटेशन एक्सरसाइजेज है, जैसे कि मैं अब आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। एक स्टूल या कुर्सी पे बैठना है, प्रेफरेबली स्टूल पे बैठना है, अपनी टांगों को स्टेबल करना है बिल्कुल, और अपने हाथों को कमर पे रखना है दोनों तरफ, और ट्रंक रोटेशन करनी है। ऐसे ऐसे एकदम ये नहीं हिलने, टांगें एक जगह रहनी चाहिए, सिर्फ ट्रंक को रोटेट करना है जितना जा सकता है, वहीं खड़े रहना है, फिर वापस आ जाना है, फिर उसी दूसरी तरफ जाना है, पूरा ट्रंक रोटेशन। हाँ, ये फिर वापस आ जाइए, फिर उधर चलिए। तो ये करना है। अगली एक्सरसाइज में दोस्तों हम बैठना और उठना और खड़े होकर करने वाली एक्सरसाइज कुछ बताएंगे, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है वो ये है कि स्टूल पे बैठ के एकदम खड़े होना है, फिर और एकदम बैठना है। मल्टीपल टाइम्स ऐसे करना है। पहले आंखें खोल के करना है, फिर आंखें बंद करके भी करना है, और ये भी बड़ा ज़रूरी है। करके दिखाइए। आंखें बंद करके ही खड़े होना, आंखें बंद करके बैठ जाना है, आंखें बंद ही रखनी है।
अब आंखें खोल के करिए इसी तरह 10। बस अब इसके बाद जो एक्सरसाइज हम बताने जा रहे हैं वो भी फिर स्टूल के ऊपर बैठ के ही करना है और खड़े होना है, जैसे कि ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। एकदम आंखें खोल के एकदम खड़े होइए, रोटेट करिए, फिर वापस रोटेट करिए, फिर बैठ जाइए, फिर ऐसे ही खड़े होइए, रोटेट करिए, वापस रोटेट करिए, फिर वापस आइए। बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइजेज में एज के हिसाब से या कुछ जिनको घुटने की प्रॉब्लम है या कोई स्पाइन की प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी स्पीड से घूमें, आप थोड़ी सी हल्की स्पीड से घूम सकते हैं या अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। खासकर रोटेशनल स्पीड और रोटेशनल एंगल को मॉडिफाई कर सकते हैं और उठने बैठने की स्पीड को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर हेल्थ और एज पर योर नीज और लेग्स और स्पाइन। लेकिन ये एक्सरसाइज भी रेपिटेशन से आपको बैलेंस ऑर्गन इंप्रूव होगा, आपके चक्कर इंप्रूव होंगे। दोस्तों इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो वॉकिंग एक्सरसाइज है। स्टैंडिंग और वॉकिंग में पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वॉक करेंगे, आंखें खोल के स्ट्रेट लाइन में वॉक करेंगे और चलते चलते गर्दन को घुमाना है, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, और स्ट्रेट लाइन में चलते जाना है। जब आप वापस आएंगे, वापसी में आपने स्ट्रेट लाइन में ही चलना है, लेकिन हेड ऊपर करना है और हेड नीचे करना है, जैसे कि अभी आप आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। टर्न टू राइट, चलता चलो, टर्न टू लेफ्ट, चलता चलो, वापस टर्न, अब ऊपर देखना, पूरा ऊपर, और वापस अब नीचे देखना है, ये ऐसे। दोस्तों ये सारी एक्सरसाइज आपको हम बता चुके, आंखों की एक्सरसाइजेज, गर्दन की एक्सरसाइज, बैठ के खड़े होके, ये सारी एक्सरसाइजेज से आपका बैलेंस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है। आप रूटीन में भी कर सकते हैं, चाहे चक्कर हो या ना हो, इससे आपकी बॉडी का बैलेंस सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होगा और ब्रेन आपका भी स्ट्रांग होगा ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। इसके अलावा हम सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप कोई बॉल एक्सरसाइज, जैसे कोई बॉल होता है, बड़ा सा बॉल या बास्केटबॉल वाला बॉल, वो ड्रिबल करिए। आप ड्रिबल करते करते चलिए। मैं खासकर यंग पेशेंट्स को बोलना चाहता हूँ जो कि ये सब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं या वो जो कर सकते हैं। एक आप बास्केटबॉल लीजिए, घरों में सबसे बच्चों के बॉल्स होते हैं, थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, उसको ड्रिबल करिए या उसको उसके साथ खेलिए, थोड़ा सा ऊपर गिराइए, पकड़िए, गिराइए। बॉल गेम्स भी जो होती हैं, जितनी भी बॉल गेम्स होती हैं वो भी बैलेंस सिस्टम को काफ़ी स्ट्रेंथन करती हैं। तो हम एनकरेज करते हैं इन सारे पेशेंट्स को कि बॉल ड्रिबल करते करते चलिए, घूमिए, लेकिन बॉल को ड्रिबल करते रहिए। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। थैंक यू वेरी मच।